नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, या जिसको हम एकेटीयू भी कहते हैं, की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और पूरी हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप एकेटीयू के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपका यूपीटीयू, जीबीटीयू और एमटीयू ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन को लिख के रखा हुआ है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरी इन्फॉर्मेशन समझाऊंगा। बस आपको वीडियो को इंजॉयमेंट के साथ में लास्ट तक देखना है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है। और ऐसे ही ढेर सारी एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पक्का दबा लेना है। तो चलिए अपने टॉपिक पर हम वापस आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, एकेटीयू का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और इसको हम यूपीटीयू भी कहते हैं। और यूपीटीयू को हम जानते हैं उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से। तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के नाम के पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में समझ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू से यहाँ पर शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी को 8 मई सन 2000 को शुरू किया गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये भी मात्र 20 से 21 साल पुरानी आपकी यूनिवर्सिटी ही है। तो 8 मई सन 2000 को इसको शुरू किया गया था। जब इस यूनिवर्सिटी को शुरू किया गया था तब इसका नाम यूपीटीयू ही था, यानी कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। लेकिन हुआ क्या, जब सन 2010 आपका आया, यानी कि यूनिवर्सिटी को बनने के 10 साल के बाद में, तो आई थिंक उस समय यूपी में मायावती जी की गवर्नमेंट थी, मुझको कन्फर्म पता नहीं है। तो इसको दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। 2010 के अंदर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट इसका जाना गया जीबीटीयू के नाम से और दूसरा पार्ट इसका एमटीयू के नाम से जाना गया। तो जीबीटीयू को हम जानते हैं गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से, और एमटीयू को हम महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपकी पुरानी बुक्स हैं उनमें यूपीटीयू कहीं कहीं पर लिखा होता है, कहीं कहीं पर जीबीटीयू और कहीं कहीं पर आपका एमटीयू भी लिखा होता है। तो ये तीनों चीज़ें लगभग एक ही चीज़ें, आपको इनके नाम से बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आप देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का 2-3 बार नाम ऑलरेडी चेंज हो चुका है। लेकिन क्या किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2000 में इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, 2010 में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन 2013 के अंदर इसको फिर से एक ही पार्ट में पूरा कंबाइंड करके यूपीटीयू नाम से इसको फिर से बना दिया गया। यानी कि जीबीटीयू और एमटीयू अब फिर से बदल करके यहाँ पर यूपीटीयू ही बन गए 2013 के अंदर में। फिर क्या हुआ, 2015 में इसका नाम जो था उसको एक बार फिर से चेंज कर दिया गया। यूनिवर्सिटी वही रही आपकी, सारे काम आपकी सेम रहे, बस इसका नाम जो था उसको चेंज करके एकेटीयू 2015 के अंदर आपका कर दिया गया। और 2015 से लेकर के अभी तक, यानी कि 2020-21 में इसका नाम एकेटीयू ही चल रहा है। आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। तो अब मैं बात करता हूँ इस यूनिवर्सिटी के कुछ और मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 2000 के अंदर इस यूनिवर्सिटी को शुरू किया गया था। जब इस यूनिवर्सिटी को शुरू किया गया था सन 2000 के अंदर, तब इसमें मात्र 49 कॉलेज ही थे और गवर्नमेंट कॉलेज तो इसमें सिर्फ 2-4 ही यहाँ पर टोटल थे, और स्टूडेंट भी बहुत ही कम थे इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन बात करते हैं 2019-20 के तक आते आते इसमें 800 से ज़्यादा कॉलेज अभी तक जुड़ चुके हैं। यानी कि 2000 में जिस कॉलेज में 2000 के अंदर जिस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 49 कॉलेज थे, 20 साल के बाद यानी कि 2019-20 में उसके अंदर अब 800 से ज़्यादा कॉलेज यहाँ पर हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में ये कॉलेज आपके बढ़ते ही चले जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एकेटीयू का जो मेनली काम क्या है। एकेटीयू का मेनली काम है कॉलेज को एफिलिएट करना, यानी कि अपने साथ में उनको जोड़ना। ये गवर्नमेंट कॉलेज को भी जोड़ती है और प्राइवेट कॉलेज को भी जोड़ती है। इसके अलावा कुछ और तरीके के कॉलेज भी जोड़ती है, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ यूपीटीयू के कैंपस के बारे में। तो यूपीटीयू का कहीं पर भी कैंपस यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये कॉलेज को एफिलिएट ही करती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ, जो कि आपको ध्यान से समझनी है, वो है कॉलेज का टाइप। काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कॉलेज के टाइप को लेकर के, कि जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है वो कॉलेज किस प्रकार का है। तो कॉलेज यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको 3-4 कैटेगरी की कॉलेज जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि जो पूरी तरीके से सरकारी कॉलेज होते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का ही पूरा पैसा लगा होता है और गवर्नमेंट के ही पूरे यहाँ पर रूल्स चलते हैं। तो ऐसे कॉलेज को हम गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से जानते हैं। जिन कॉलेज के नाम में राजकीय शब्द जुड़ा हो या जिन कॉलेज के नाम में गवर्नमेंट शब्द जुड़ा हो, आप समझ जाइए कि वो कॉलेज पूरी तरीके से गवर्नमेंट का ही है। दूसरे तरीके के कॉलेज आप कहते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, इनको हम गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ना तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के होते हैं, ना ही पूरी तरीके से किसी प्राइवेट संस्था के होते हैं। ये मान के चलिए आपकी 50-50 शेयर पर आपके चलते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स आपके गवर्नमेंट के लगते हैं तो कुछ रूल्स आपके उस संस्था के लगते हैं जो कि इस कॉलेज को शुरू करती है। तो यहाँ पर एडेड कॉलेज क्या होते हैं, इनकी पूरी डिफिनेशन कन्फर्म नहीं है, लेकिन एडेड कॉलेज भी आपके यहाँ पर होते हैं। तीसरे
तरीके के कॉलेज आपके आते हैं प्राइवेट कॉलेज, ये किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा शुरू किए जाते हैं। सारे रूल आपके उसी संस्था के लगते हैं, वहाँ पर सारे फाइनेंस वगैरह का मैनेजमेंट वही आपकी संस्था करती है, बस इसको यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है एफिलिएट किया जाता है, यानी कि मान्यता प्रदान कर दी जाती है। और दोस्तों एक तरीके के कॉलेज और होते हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के नाम से जानते हैं। ये कॉलेज ना तो गवर्नमेंट होते हैं, ना तो प्राइवेट आपके होते हैं, ना ही सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ही पूरी तरीके से होते हैं, लेकिन इनमें कुछ पावर्स इनकी जो होती हैं खुद की भी रहती हैं। जैसे आप लोगों ने आईआईटी लखनऊ का नाम तो जरूर ही सुना होगा। आईआईटी लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये एक गवर्नमेंट का ही कॉलेज है। लेकिन आईआईटी लखनऊ एक ऑटोनोमस कॉलेज है। ऑटोनोमस कॉलेज वो होते हैं जिनके पास खुद की भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, यानी कि ये खुद का पेपर बना सकते हैं, खुद का सिलेबस बना सकते हैं और खुद के कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी ला सकते हैं। तो आईआईटी लखनऊ गवर्नमेंट का ही कॉलेज है, लेकिन ये एक तरीके का ऑटोनोमस कॉलेज यहाँ पर है। कुछ और भी ऑटोनोमस कॉलेज यूपी 2 के अंदर हैं। अब दोस्तों एक और मैं मज़ेदार फैक्ट आपको बताने वाला हूं कि एकेटीयू के अंदर 2020-19 के अंदर आपके 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और प्राइवेट कॉलेज के अंदर सभी को मिलाया जाए तो 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर एकेटीयू में पढ़ रहे हैं। जब इस यूनिवर्सिटी को शुरू किया गया था तब इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा लोग इसमें एडमिशन लेते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि एकेटीयू जो है उसको मान्यता किसने दी है, यानी कि एकेटीयू जो है कॉलेज को एफिलिएट तो करता है, लेकिन एकेटीयू को खुद किसने मान्यता दी हुई है। तो एकेटीयू यहाँ पर यूजीसी और यूजीसी और एआईसीटीई इसके अंदर रहकर के अपना वर्क करता है। चलिए मैं आपको यूजीसी और एआईसीटीई के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों जो आपका यूजीसी है, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूनिवर्सिटी जिस तरीके से कॉलेज को मान्यता देती है उसी प्रकार यूनिवर्सिटी को जो मान्यता मिलती है वो यूजीसी के द्वारा मिलती है। यूजीसी सरकार के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई एक बॉडी है, और ये पूरी कंट्री यानी कि भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनको मान्यता ये देता है, और यूनिवर्सिटी की देख रेख कैसे करनी है, यूनिवर्सिटी को कैसे चलाना है, ये सब जो है आपका यूजीसी ही देखता है। यूजीसी का ही एक आपका पार्टनर कह लीजिए, या यूजीसी की एक जो है आपकी बॉडी के लीजिए वो है एआईसीटीई। एआईसीटीई को हम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। यूजीसी जो है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरीके की यूनिवर्सिटी को एफिलिएट करता है। जैसे आपकी एकेटीयू हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, ये दोनों यूनिवर्सिटी आपके जो है यूजीसी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन एआईसीटीई के अंतर्गत सिर्फ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ही आती हैं। जो यूनिवर्सिटी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाती हैं वो एआईसीटीई के अंतर्गत नहीं आती हैं। जैसे कि आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ये आपकी एआईसीटीई के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि ये यहाँ पर जो है नॉन टेक्निकल कोर्सेज की पढ़ाई आपकी करवाती है। इसके अलावा दोस्तों यूपीटीयू हर साल अपना एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है, जिसको हम यूपीएसडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, या इसको हम एसडब्ल्यू एकेटीयू के नाम से भी जानते हैं। और इसी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से यूपीटीयू के अंदर जो भी आपकी गवर्नमेंट प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके अंदर आपको एडमिशन दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको एकेटीयू के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। हालांकि बिना एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है वो जरूर देना चाहिए ताकि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमको सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।